अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जिंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जिंदरान यूट्यूब चैनल। फिर अर्तुगरुल गाज़ी आज कम व बेश पूरी दुनिया के मुसलमान खसूसन और गैर मुसलमों की ज़बान पर ये नाम ज़द-ए-आम हो चुका है। 1190 से 1280 तक ज़िंदा रहने वाला ये शख्स तुर्की का एक अज़ीम सपूत था और उसके बेटे उस्मान गाज़ी ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। एक ऐसी सल्तनत जिसने 3 बर-ए-आज़मों पर हुकूमत की, एक ऐसी सल्तनत जिसमें 37 सुल्तान गुज़रे, एक ऐसी सल्तनत जो 600 बरस तक कायम रही और 1923 में इस अज़ीम शान सल्तनत का कुछ गद्दारों और साजिशियों और धोखेबाजों की वजह से इख्तिताम होता है। मैं उस सल्तनत की बात कर रहा हूँ और इस सल्तनत का जो बानी था वो था उस्मान गाज़ी। उस्मान गाज़ी का वालिद अर्तुगरुल, जिसकी ज़िंदगी पर आजकल आप ड्रामे देख रहे हैं। इस पर मजमूई तौर पर मैं आपको बताऊं कि अब तक 5 सीज़न्स बन चुके हैं। तुर्की का सरकारी टीवी है TRT, उसने 2014 में ये सीरीज़ शुरू की और 5 सीज़न ख़त्म हुए 2019 में और हर सीज़न में कम व बेश 60 से 70 के साथ जो हैं वो पेश की गई। 160 से ज़ायद ममालिक में ये ड्रामा अब तक दिखाया जा रहा है और दिखाया जा चुका है और मजमूई तौर पर दुनिया की 90 से ज़ायद ज़ुबानों में इसकी डबिंग हो चुकी है। अर्तुगरुल गाज़ी 13वीं सदी का एक तुर्क जंगजू था। उसके कबीले का नाम काई कबीला था। अर्तुगरुल गाज़ी के जद्दे अमजद का नाम ओगौज़ खान था, जिसके 12 बेटे थे और हर बेटे के नाम पर एक कबीला था। इन्हीं में एक कबीला जो है वो काई था और ओगौज़ खान के बेटे के नाम से मुनासिबत थी उसकी। और काई कबीले का सुल्तान सुलेमान शाह उसका बेटा अर्तुगरुल गाज़ी था, जो कि उमर भर सल्जूक़ सल्तनत का वफ़ादार रहता, इंतहाई बारूद शख्सियत, ईमानदार, बहादुर जंगजू था और हमेशा हक़ और सच का साथ देता था। सियासत और गद्दारी से नफ़रत करता था, साजिशों से नफ़रत करता था, इंतहाई सीधा चलता था और हमेशा हर हालत में अल्लाह ताला की ज़ात पर वो इन्सार करता था। उसका इन्सार हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर रहता। दमीर भाई, ज़िक्र अल्लाह का हो तो लोहा भी मोम बनता। उसी के दौर में इब्न अल अरबी का किरदार सामने आता है, जो कि इंतहाई एक नेक और सालेह बुज़ुर्ग थे और वो हमेशा अर्तुगरुल गाज़ी की मदद करते रहते थे। अर्तुगरुल गाज़ी का मज़ार आज भी तुर्की के शहर सोगत में मौजूद है। एक मस्जिद भी है जो वहाँ पर इसी के नाम से मंसूब है। अर्तुगरुल गाज़ी अपनी पूरी ज़िंदगी सलेबियों और मंगोलों से नबर्द आज़मा रहा। मंगोल जो कि 12वीं और 13वीं सदी में जब ये अर्तुगरुल गाज़ी का दौर था, उस वक्त पूरी दुनिया में दहशत की अलामत बन चुके थे। ऐसी कि जहाँ से ये गुज़रते थे ये हर चीज़ जला के रख देते थे, खून की नदियाँ बहा देते थे और सबसे ज़्यादा मुतासर इनसे वो हुए मुसलमान। आप देखें तो बगदाद, इराक़, इन्होंने बगदाद की गलियों को खून की नदियों में तब्दील कर दिया। और इसी में जो सबसे अहम बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि अर्तुगरुल गाज़ी ने चंगेज़ खान के जो बेटे हैं, जो ये मंगोलों का जो सबसे पहला या सबसे बड़ा आप समझ लें हुक्मरान था या मंगोल था, वो था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान का बेटा था उक्ताई खान। उक्ताई खान ने अपने सिपा सलार नौरियान को भेजा, जो कि बज़ाते ख़ुद एक मंगोल बादशाह था। उसको अर्तुगरुल गाज़ी ने शिकस्त दी। ये बहुत बड़ा इसका किरदार है। हालांकि उस वक्त एक जो सल्जूकी गद्दार था, बड़ा वो भी सल्तनत का गद्दार था, अमीर सादतैन, वो भी अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ था। लेकिन उसकी तमाम तर साजिशों के बावजूद अर्तुगरुल ने अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए ये जंग लड़ी और नौयान को शिकस्त दी। और ये सबसे बड़ा जो है ना उसकी अचीवमेंट समझी जाती है कि उसने मंगोलों को शिकस्त दी, जो कि मंगोल नाकाबिल शिकस्त थे और बर्बरियत की अलामत थे। वो मंगोल और उक्ताई खान, जो कि चंगेज़ खान का बेटा और हलाकू खान का बाप था, उसके सिपा सलार को शिकस्त दी। ये बहुत बड़ी बात थी और हर तरह से मैं समझता हूँ कि इंतहाई कलील तादाद में होने के बावजूद उसने इनको शिकस्त दी। अर्तुगरुल गाज़ी के दौर में मुसलमानों की 2 हुकूमतें थी उस वक्त इस सारे इलाके में। अनातोलिया में सुल्तान अलाउद्दीन था, जो कि सल्जूक़ था, और दूसरी तरफ था सलाहुद्दीन अय्यूबी का पोता, जो कि हलब शहर में, हलब की जो सल्तनत उसके पास थी, अल अज़ीज़ जो है ये भी सलेबियों में घिरा हुआ था। उसकी साजिशों में इसको कुछ पता नहीं चल रहा था। ये अर्तुगरुल ही था जिसने अल अज़ीज़ को सलेबियों की
तमाम तर चीरा दस्तियों से महफूज किया, तमाम तर साजिशों को बेनकाब किया और सलेबियों को उसने सज़ाएँ दिलवाईं। और वहाँ से और यही था, अर्तुगरुल ही था जिसने अलाउद्दीन की मदद की। कहा जाता है कि अलाउद्दीन एक जंग में बुरी तरह शिकस्त खा रहा था। ऐसे में अर्तुगरुल अपने कबीले के अपने जंगजुओं के साथ वहाँ से गुजरता है और देखता है, और अभी तक ये पहचान भी नहीं पाता कि सामने कौन है, लेकिन ये देखता है कि ये जो शिकस्त खा रहा है, ये जो कमज़ोर है, मैं उसका साथ दूँ। और ये उसका साथ देता है और जंग का पासा पलट जाता है और बाद में पता चलता है कि ये अलाउद्दीन है और जो सामने वो लड़ रहे थे वो मंगोल थे और यूँ मंगोलों को उसने अनजाने में भी शिकस्त दे दी। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकती हैं और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो बार वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।